रात का सफर, खाली सड़क और एक ट्रक जो लगातार आगे बढ़ रहा है। कहते हैं हर सड़क सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सड़कें आपको आपके ही अतीत तक ले जाती हैं। ये कहानी किसी अफवाह पर नहीं, किसी किताब पर नहीं, बल्कि एक असली ट्रक ड्राइवर की आपबीती पर आधारित है, जिसने एक रात ऐसा रास्ता चुन लिया जो नक्शे में नहीं था। उस रात घड़ी 12:01 पर रुक गई थी और उसी पल एक आम ड्राइवर की जिंदगी एक ऐसी दहशत में बदल गई जहां सुबह होती है लेकिन रात खत्म नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो ये कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखिए, कुछ चेतावनियां डराने के लिए नहीं होती, बल्कि बचाने के लिए होती हैं। अब शुरू होती है रात का वो सफर, एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद आप कभी भी रात में अकेले सफर को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रक चलाना बाहर से जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही अकेला और भारी होता है। चार पहियों के बीच बंधी जिंदगी, सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़क और घंटों तक किसी इंसान की शक्ल न दिखना, यही रोजमर्रा थी मेरी। मेरा नाम रमेश है। उम्र उस वक्त 38 साल थी। पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। दिन में धूप, रात में अंधेरा, सब कुछ देखा था। लोग पूछते थे, डर नहीं लगता क्या रात में अकेले ट्रक चलाने में? मैं हंस देता था। डर तो शुरुआत में लगता है, फिर इंसान उसे दबा देता है। लेकिन उस रात ने मुझे समझा दिया कि डर दबता नहीं है, जागता है। वो नवंबर का महीना था। ठंड धीरे धीरे हड्डियों में उतरने लगी थी। दिल्ली से माल लोड करके मुझे एक नया रूट पकड़ना था। पुराना हाईवे बंद था, इसलिए ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक वैकल्पिक रास्ता दिया। छोटा था पर सुनसान। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। ड्राइवर सवाल पूछे तो काम हाथ से निकल जाता है। शाम के लगभग 7 बजे मैं एक छोटे से ढाबे पर रुका। ढाबा अजीब तरह से शांत था। न कोई रेडियो, न टीवी, न हंसी मजाक, बस एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें कुछ ज्यादा ही देर तक मुझे देखती रहीं। मैंने चाय मांगी। उसने बिना कुछ बोले चाय रख दी। जब मैंने बताया कि मुझे आगे वाले रूट से जाना है, तो पहली बार उसने मुंह खोला। रात में? उसकी आवाज में अजीब सी खिंचाव थी। हाँ, क्यों? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर जरूरी ना हो तो मत जाना, रात उस सड़क की नहीं होती। मैं हंस दिया। ऐसी बातें मैं सैकड़ों बार सुन चुका था। हर इलाके की अपनी डरावनी कहानी होती है। सड़क तो सड़क होती है, मैंने कहा। बूढ़ा मेरी तरफ झुका। कुछ सड़कें रास्ता नहीं होती। उसकी आंखें अब सीधे मेरी आंखों में थीं। पहली बार दिल में हल्की सी चुभन हुई। मैंने पैसे दिए, ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। पीछे से उसकी आवाज आई, अगर कोई लिफ्ट मांगे तो मत रोकना। मैंने इग्नोर किया। रात 8 बजते बजते शहर पीछे छूट गया। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर होने लगा। रेडियो में आवाज फटने लगी। सड़क सीधी थी, लेकिन अजीब तरह से लंबी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। करीब 9 बजे अचानक रेडियो पर आवाज आई, रुक जाओ। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, फिर खुद पर हंसा। शायद सिग्नल का शोर था। लेकिन तभी सड़क के दोनों तरफ खड़े कुत्ते एक साथ रोने लगे। रोना नहीं, चिल्लाना। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। शीशे में देखा, पीछे सड़क थी और सड़क के बीच कुछ खड़ा था। मैंने आग झपकाई। कुछ नहीं था। थकान है, मैंने खुद से कहा। लेकिन अंदर कहीं कुछ फुसफुसाया, यह बस शुरुआत है। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मैं नहीं जानता था कि जिस रास्ते पर मैं आ चुका हूं, वो मुझे मेरी जिंदगी के सबसे डरावने सच की तरफ ले जा रहा है। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंधेरा कम नहीं हो रहा था।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, सड़क उतनी ही ज्यादा गहरी होती जा रही थी। पेड़ दोनों तरफ झुकते हुए ऐसे लग रहे थे मानो एक दूसरे से बातें कर रहे हों या मुझे देख रहे हों। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क, नो सर्विस। कोई बात नहीं, मैंने सोचा, जीपीएस तो चलेगा। लेकिन जैसे ही मैप खोला, स्क्रीन पर एक सीधी लाइन दिखी। कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस एक लंबी खिंची हुई सड़क। ये कैसे हो सकता है? मैं रोज जीपीएस पर चलता था, हर रास्ते का कुछ न कुछ नाम होता है। मैंने ट्रक धीमा किया। तभी मेरी नजर मीलस्टोन पर पड़ी। सफेद पत्थर, काले अक्षर, लेकिन जो लिखा था उसने मेरे हाथों में पसीना भर दिया। 0 किलोमीटर। मैं रुक गया। शहर से निकले मुझे 2 घंटे हो चुके थे, फिर 0 किलोमीटर। मैं नीचे उतरा। ठंड अचानक बहुत तेज लगने लगी। हवा में मिट्टी और किसी जली हुई चीज की गंध थी। मैंने मीलस्टोन को छुआ। पत्थर ठंडा नहीं था, हल्का गर्म, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पकड़ा हो। मैं जल्दी से ट्रक में वापस बैठा और स्टार्ट किया। इंजन की आवाज में 1 सेकंड की देरी हुई, मानो ट्रक सोच रहा हो कि चलना चाहिए या नहीं। फिर वो चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था। उस पर आधा नाम दिख रहा था, पुर। पूरा नाम गायब था। पेंट उखड़ा हुआ, लकड़ी सड़ी हुई। मैंने स्पीड बढ़ा दी। तभी हेडलाइट्स में एक आकृति उभरी। एक लड़की, सफेद कपड़े, खुले बाल। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, सिर झुका हुआ। दिल जोर से धड़कने लगा। ढाबे वाले की बात कानों में गूंज गई, अगर कोई लिफ्ट मांगे तो मत रोकना। मैं ट्रक नहीं रोका, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें बड़ी लेकिन उनमें कोई चमक नहीं, और उसके होंठ हिले। मैंने आवाज नहीं सुनी, लेकिन शब्द समझ आ गए, रुक जाओ। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। शीशे में देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पीछे नहीं था, वो सीधे मुझे देख रही थी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया। इस बार कोई शोर नहीं था। एक साफ ठंडी आवाज आई, गलत रास्ता ले लिया है तुमने। मैंने रेडियो बंद कर दिया, फिर ऑन हुआ। हर ड्राइवर यही करता है। मैंने केबिन में भगवान का नाम लिया। पसीना गर्दन से बह रहा था। सड़क अचानक 2 हिस्सों में बट गई। कोई साइन नहीं, कोई लाइट नहीं। जीपीएस ने कुछ नहीं बताया, बस स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने बायां रास्ता लिया, और तभी ट्रक के पीछे से ठक ठक ठक, जैसे कोई लोहे पर नाखून चला रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब केबिन के अंदर थी, मेरे कान के पास, धीमी, गीली, सांसों जैसी। अब लौट नहीं सकते। मेरे हाथ कांपने लगे। ट्रक चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सड़क पर नहीं, किसी जिंदा चीज के ऊपर चल रहा हूं। और तभी सामने पीली रोशनी दिखी। एक गांव, या कुछ और। पीली रोशनी जैसे जैसे पास आती गई, मेरी धड़कनें और तेज होती गईं। लाइटें स्ट्रीट लाइट्स जैसी नहीं थीं, बल्कि ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने लालटेन को बहुत ऊंचाई पर टांग दिया हो। ट्रक गांव की सीमा में दाखिल हुआ। अचानक सड़क की हालत बेहतर हो गई। गड्ढे गायब, टायरों की आवाज बदल गई, लेकिन जो सबसे अजीब था वो सन्नाटा। न कुत्ते, न झींगुर, न हवा की आवाज, बस ट्रक का इंजन और मेरा दिल। गांव के घर कच्चे थे, लेकिन टूटे हुए नहीं। दरवाजे खुले थे, अंदर रोशनी थी, पर कोई बाहर नहीं था। मैंने ट्रक रोका, पानी पीने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही पैर जमीन पर रखा, एक अजीब सी ठंड पैरों से ऊपर चढ़ने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ, कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर मैंने देखा, घर की छतों पर, दरवाजों के पीछे, खिड़कियों की दरारों से बच्चे, सिर्फ बच्चे, हर उम्र के बच्चे, 5 साल, 8 साल, 12 साल, लेकिन एक भी बड़ा इंसान नहीं। उनकी आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई थीं, पलकें शायद झपकना भूल चुकी थीं। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा, यहां कोई बड़ा नहीं है क्या? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी। यहां बड़े नहीं होते, उसने कहा। क्यों? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी।
वो बच्चा मेरी तरफ एक कदम बढ़ा। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। जो बड़ा हो जाता है वो चला जाता है। कहाँ? मैंने पूछा। सब बच्चों ने एक साथ मेरी तरफ उंगली उठाई, सड़क की तरफ। मेरे गले में सूखापन भर गया। तभी ट्रक के पास से खट खट खट, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। मैं पलटा। ट्रक का पिछला दरवाजा अपने आप हिल रहा था। मैं भागकर केबिन में चढ़ा और दरवाजा लॉक किया। स्टार्ट मारा, कुछ नहीं हुआ। इंजन बंद। बच्चों की आवाजें अब पास थीं, लेकिन उनके मुंह नहीं हिल रहे थे। आवाजें मेरे सिर के अंदर थीं। रात यहीं रुको। ड्राइवर अंकल, थक गए हो, सुबह सड़क दिखेगी। मैंने शीशे में देखा। वही लड़की जो सड़क पर खड़ी थी, अब ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, पूरी तरह काली। उसने अपना हाथ ट्रक पर रखा। जहां उसका हाथ पड़ा वहां से बर्फ जमने लगी। और तभी इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रेडियो चालू हुआ। इस बार आवाज जानी पहचानी थी, मेरी अपनी आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम भी यहीं फंस चुके हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए और गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट्स और उनके बीच वो सड़क जो अब गांव से बाहर नहीं जा रही थी, सीधे जंगल में उतर रही थी। जैसे ही गांव की आखिरी रोशनी बुझी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अंधेरा भी कई तरह का होता है। ये वो अंधेरा नहीं था जिसमें आंखें धीरे धीरे आदत डाल लेती हैं। ये ऐसा अंधेरा था जो आंखों के अंदर उतर आता है। हेडलाइट्स के आगे सड़क अब सड़क जैसी नहीं लग रही थी। वो पतली होती जा रही थी, मानो कोई रास्ता मुझे आगे खींच रहा हो, पीछे लौटने का कोई इरादा ही ना हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। स्टीयरिंग पर उंगलियां इतनी कसकर जमी थी कि दर्द होने लगा था। ट्रक अपने आप चल रहा था, पैर एक्सीलरेटर पर नहीं था, फिर भी स्पीड बढ़ रही थी। रेडियो अचानक बंद हो गया। केबिन में सन्नाटा भर गया। फिर सांसों की आवाज। मेरी नहीं थी, वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, गहरी, धीमी, गीली। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। रोकने का मतलब था मान लेना कि मैं अकेला नहीं हूं। शीशे में नजर उठाई। पीछे वाली सीट अब खाली नहीं थी। वो बैठी थी, वही लड़की। सफेद कपड़े अब गंदे थे, जैसे मिट्टी में लिपटे हों। उसके बाल सीट पर फैल रहे थे, लंबे, गीले। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तुम यहां कैसे? वाक्य पूरा नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी गर्दन सामान्य से ज्यादा लंबी थी। आंखें अब भी काली थीं, लेकिन उनमें कुछ तैर रहा था, जैसे किसी गहरे कुएं में रोशनी फंस गई हो। तुमने मुझे देखा था, उसने कहा। आवाज सीधे कानों में नहीं, दिमाग में गूंजी। हर कोई नहीं देख पाता। मैंने शीशा हटाकर सड़क देखने की कोशिश की, लेकिन सामने सड़क नहीं थी। सामने सिर्फ जंगल। पेड़ इतने पास थे कि हेडलाइट्स उन्हें छू रही थीं। टहनियां शीशे से टकरा रही थीं। घर घर, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे यहां क्यों लाई? मैंने डरते हुए पूछा। वो हंसी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस थकान थी। मैं नहीं लाई, तुम खुद आए हो। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक नहीं रुका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं, नाखून काले। उसने मेरी गर्दन को नहीं छुआ, बस पास लाई। फिर भी मेरी सांस रुक गई। ये रास्ता सिर्फ उनके लिए खुलता है जो रात में अकेले होते हैं। रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार अलग अलग आवाजें थीं, कई लोगों की। कोई रो रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई भगवान को पुकार रहा था। और उन सब के बीच एक जानी पहचानी आवाज, मेरी। मत आना इस सड़क पर। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट पर अब सिर्फ वो नहीं थी, और लोग थे। कोई बिना चेहरे के, किसी का सिर झुका हुआ लेकिन गर्दन टूटी हुई, कोई खिड़की से सटा हुआ बाहर की तरफ देखता हुआ। ट्रक अब तेज हो चुका था। स्पीड मीटर 100, 110, 120। जंगल खत्म हुआ। सामने खुली सड़क।
लेकिन वो सड़क ऊपर उठी हुई थी, जैसे कोई पुल। मैंने सामने देखा। पुल के आखिर में कुछ भी नहीं था। कोई जमीन नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खालीपन। लड़की ने धीरे से कहा, यहीं उतरना होता है। और उसने दरवाजा खोल दिया। तेज ठंडी हवा अंदर भर गई। पीछे बैठे सब एक साथ खड़े हो गए। और तभी ट्रक के इंजन ने चीख जैसी आवाज की। ट्रक पुल के किनारे आकर अपने आप धीमा हो गया। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो मशीन जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी घायल जानवर की तरह कराह रही थी। पीछे बैठे लोग खड़े थे। उनके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनका वजन मैं महसूस कर सकता था। मेरे कंधे झुक रहे थे, सीना भारी था, सांस लेना मुश्किल। लड़की अब मेरे ठीक बगल में खड़ी थी। मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा, बस वो वहां थी। अगर कूद गए, मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या होगा? उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ लगा। तुम कूदोगे नहीं, वो बोली, तुम्हें दिखाया जाएगा। उसने सामने इशारा किया। हेडलाइट्स की रोशनी में अब खालीपन नहीं था, वहां दृश्य थे, चलती तस्वीरें, जैसे सड़क पर यादें बिछी हों। मैंने पहला दृश्य देखा। एक ट्रक, पुराना मॉडल, रात का समय। ड्राइवर की शक्ल मेरी जैसी। मैंने गौर से देखा, वो मैं ही था, लेकिन जवान। ये क्या है? मैंने पूछा। पहली बार, लड़की बोली, जब तुम इस रास्ते से गुजरे थे। मेरा सिर घूम गया। मैं यहां पहले कभी नहीं आया। उसने हल्की सी मुस्कान दी। यही तो सब कहते हैं। दूसरा दृश्य उभरा। एक और ट्रक, उसका ड्राइवर ढाबे पर बैठा है। वही बूढ़ा ढाबे वाला सामने खड़ा है। बूढ़ा वही बात कह रहा था, रात में मत जाना। ड्राइवर हंस रहा था। मैंने लड़की की तरफ देखा। ये सब कौन है? जो लौट नहीं पाए, उसने जवाब दिया। अचानक कैबिन का तापमान गिर गया। मेरी सांसें भाप बनकर दिखने लगीं। पीछे से एक आवाज आई, काफी पास से, रमेश। मैंने पलट कर देखा। पीछे खड़ा आदमी बिना आंखों के था। उसके चेहरे पर सिर्फ मुंह था और वो हिल रहा था। तूने मेरा ट्रक देखा? उसने पूछा। नीले रंग का। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। एक और आवाज, मेरा घर यहीं पास में है। मेरी बीवी इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे। हर आवाज अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा। मैंने कान बंद कर लिए। ये सब क्यों? मैंने चिल्लाकर पूछा। लड़की ने सड़क की तरफ देखा। अब वहां सिर्फ दृश्य नहीं थे, अब सड़क खुद हिल रही थी। क्योंकि कुछ रास्ते, वो बोली, यादों से बनते हैं। हर एक्सीडेंट, हर अधूरी मौत, हर वो ड्राइवर जो रात में अकेला था, वो सब मिलकर इस सड़क को बनाते हैं। मेरे दिमाग में अचानक एक याद कौंधी, बहुत पुरानी। एक रात, तेज बारिश, सामने से आती हेडलाइट, ब्रेक, चीख। मैंने लड़की की तरफ देखा। क्या मैंने? उसने बात पूरी नहीं करने दी। हर कोई सीधे हाथ से नहीं मारता, वो बोली। कुछ लोग बस रुकते नहीं हैं। मेरा दिल डूबने लगा। ट्रक के डैशबोर्ड पर घड़ी अपने आप चलने लगी। 12:01, 12:01, 12:01। समय अटका हुआ था। रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग। मेरी आवाज। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो, ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे ही सच तक ले जाएगा। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की। बटन टूट गया। लड़की ने धीरे से कहा, अभी फैसला नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ देखोगे। पीछे बैठे सब लोग धीरे धीरे वापस बैठने लगे, लेकिन जाते जाते हर एक ने मुझे देखा, ऐसी नजर से जैसे मैं उनका जवाब हूं। ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। पुल पार हो गया। सड़क अब फिर सीधी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका था, ये सफर बाहर की सड़क का नहीं है, ये सफर मेरी यादों का है। और अभी बहुत कुछ दिखाया जाना बाकी है।
लड़की फिर पीछे की सीट पर बैठ गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अगली रात और गहरी होगी। ट्रक अब एक ऐसी रफ्तार से चल रहा था जो न तेज थी न धीमी, बस चल रही थी, जैसे किसी ने समय को पकड़कर वहीं रोक दिया हो। घड़ी अब भी 12:01 दिखा रही थी। सेकंड की सुई हिल रही थी, लेकिन मिनट बदल नहीं रहा था। मैंने सड़क की तरफ देखा। अब जंगल नहीं था, अब गांव नहीं था। सड़क के दोनों तरफ खुला मैदान था, पर वो मैदान खाली नहीं था। वहां खड़े थे ट्रक, कतार में, दर्जनों नहीं, सैकड़ों। कुछ जले हुए, कुछ उल्टे, कुछ ऐसे जैसे अभी अभी बंद किए गए हों। हर ट्रक के केबिन के अंदर कोई न कोई बैठा था। कुछ ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े हुए, कुछ सिर झुकाए, कुछ शीशे से बाहर झांकते हुए। लेकिन एक बात सब में एक जैसी थी, कोई हिल नहीं रहा था। मैंने गाड़ी रोकनी चाही, पैर ब्रेक पर गया, ट्रक नहीं रुका। पीछे से लड़की की आवाज आई, पहले से ज्यादा पास। ये सब रुके हुए लोग हैं। किसने रोका इन्हें? मेरी आवाज सूख चुकी थी। इन्होंने खुद को, वो बोली। मैंने बगल में देखा, वो अब पीछे नहीं बैठी थी, वो मेरी सीट पर थी, मेरे और स्टीयरिंग के बीच। मैं उसकी ठंडक महसूस कर सकता था। उसकी मौजूदगी से मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। डरो मत, उसने कहा, ये रात तुम्हारी नहीं है। सामने एक ट्रक से अचानक हेडलाइट चली। उसके अंदर बैठा ड्राइवर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अधूरा था, आधा जला हुआ, आधा जैसे कभी बना ही ना हो। उसने शीशा नीचे किया। भाई, एक बात पूछूं? मैंने जवाब नहीं दिया। अगर उस रात तो 2 सेकंड रुक जाता, तो क्या मैं घर पहुंच जाता? मेरे कान बजने लगे। लड़की ने मेरी आंखों पर हाथ रखा, लेकिन मुझे फिर भी दिख रहा था एक और दृश्य। बारिश, फिसलन भरी सड़क, मेरे ट्रक की हेडलाइट, सामने से आती बाइक, एक पल की लापरवाही। हॉर्न दिया था, मैं बुदबुदाया। मैंने हॉर्न दिया था। लड़की ने हाथ हटा लिया। हॉर्न कभी कभी आवाज होता है और कभी बहाना। मेरे चारों तरफ अब आवाजें थीं। मेरी मां इंतजार कर रही थी। मैंने पहली नौकरी शुरू की थी। मेरी शादी अगले महीने थी। हर आवाज एक कहानी थी, हर कहानी अधूरी। ट्रक अचानक एक जगह रुका। सामने एक बड़ा सा शीशा था, जैसे सड़क पर आईना खड़ा कर दिया गया हो। मैंने उसमें देखा। वहां मैं नहीं था, वहां कोई और ड्राइवर था, मेरे कपड़ों में, मेरी उम्र का। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। ये कौन है? मैंने पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया। शीशे में वो आदमी बोला, मैं वो हूं जो उस रात घर पहुंच गया था। मेरा सिर घूम गया। और तुम? उसने पूछा, सीधे मुझे देखते हुए। तुम वो हो जो आगे बढ़ गया। शीशा टूट गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मैंने महसूस किया कि ट्रक फिर चल पड़ा है, लेकिन अब सड़क पर नहीं, अब यादों के ऊपर। हर मीटर के साथ कोई ना कोई चेहरा मेरे पास से गुजर रहा था। लड़की की आवाज अब बहुत हल्की थी। अभी फैसला नहीं है, अभी सिर्फ सफर है। मैंने पूछा, कब खत्म होगा ये? उसने पहली बार मेरी तरफ पूरी तरह देखा। जब रात तुम्हें छोड़ देगी या तुम रात को। ट्रक दूर अंधेरे में बढ़ता चला गया और पहली बार मुझे लगा, शायद मैं ट्रक चला नहीं रहा, शायद ट्रक मुझे चला रहा है। रात खत्म नहीं हुई है, उसने बस रूप बदला है और वो अब मेरे साथ चल रही है। मैंने मोबाइल को डैशबोर्ड पर रख दिया। स्क्रीन जल रही थी। रिकॉर्डिंग का नाम अब भी वही था, 12:01 AM। ट्रक चल रहा था, धूप तेज हो रही थी, सड़क पर अब और गाड़ियां भी दिखने लगी थीं। सब कुछ कह रहा था, देखो सब नॉर्मल है। लेकिन मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने खुद से कहा, मत सुन, अगर सुनेगा तो वो फिर शुरू हो जाएगा। पर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी
उसकी जिज्ञासा होती है और डर उसी रास्ते से अंदर आता है। मैंने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पहले कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा, फिर ट्रक के इंजन की आवाज, बिल्कुल वैसी ही जैसी अभी सुनाई दे रही थी। मेरी सांसें तेज, घबराई हुई, और फिर मेरी आवाज। लेकिन वो आवाज वैसी नहीं थी जैसी मैं अभी बोलता हूं। वो थकी हुई थी, भारी थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक रोना रोक रखा हो। अगर कोई ये सुन रहा है, रिकॉर्डिंग में मैं बोल रहा था, तो समझ लो मैं गलत जगह पहुंच चुका हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। रिकॉर्डिंग चलती रही। यहां सुबह होती है, पर सूरज अंदर नहीं आता। यहां लोग चलते हैं, पर कहीं नहीं पहुंचते। मेरी आंखों के सामने वो ट्रक वाली कतार घूम गई। रिकॉर्डिंग में अचानक एक दूसरी आवाज आई, लड़की की, बहुत धीमी। इसे मत बताओ सब कुछ। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रिकॉर्डिंग में मैं जवाब दे रहा था, अगर नहीं बताया तो ये भी यहीं फंस जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मोबाइल अपने आप लॉक हो गया। डैशबोर्ड पर घड़ी देखी, 12:01। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था, ये कोई समय नहीं है, ये एक हालत है। मैंने सामने देखा। सड़क के किनारे एक पुलिस की जीप खड़ी थी। दिल को पहली बार हल्की राहत मिली। मैंने इंडिकेटर दिया और ट्रक साइड में लगाया। एक पुलिस वाला बाहर खड़ा था, सफेद वर्दी, धूप में चमकती टोपी। सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने तुरंत कहा, नहीं साहब, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर तक, फिर बोला, आप रात में ड्राइव कर रहे थे? हाँ। किस रास्ते से? मैंने नाम बताया। उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदला, फिर उसने खुद को संभाला। वहां से अब कोई नहीं जाता, उसने कहा। क्यों? मेरी आवाज फटने लगी। उसने पीछे देखा, सड़क की तरफ, फिर बहुत धीरे से बोला, क्योंकि वहां जो लोग रुक जाते हैं वो सुबह में भी रात ही लेकर चलते हैं। मेरे कान सुन्न हो गए। आपका नाम? उसने पूछा। रमेश। उसने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली, पन्ने पलटे, फिर एक जगह रुक गया। रमेश कुमार, ट्रक ड्राइवर, रात 12:01। मेरी सांस अटक गई। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने डायरी बंद कर दी। ये वो नाम है जो एक बार उस रास्ते पर गए और पूरी तरह लौटे नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं जिंदा हूं। पुलिस वाला मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। यही तो समस्या है, वो बोला। आप जिंदा हैं, लेकिन पूरी तरह यहां नहीं। उसी पल मेरे मोबाइल पर एक नई रिकॉर्डिंग सेव हुई। नाम, पार्ट 9। मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा। वो अब वहां नहीं था। सड़क खाली थी, जीप गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे ट्रक के शीशे में पीछे की सीट दिखी, वो खाली नहीं थी। लड़की बैठी थी, शांत, बिल्कुल शांत। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार बिल्कुल इंसानों की तरह बोली, अब तुम सुनने लगे हो, अब रास्ता तुम्हें छोड़ने में और वक्त लेगा। ट्रक अपने आप फिर आगे बढ़ने लगा और मैं समझ गया, अब डर बाहर नहीं है, अब डर रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी बहुत कुछ बचा है। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैं ट्रक चला रहा था या ट्रक मुझे, अब यह फर्क समझ में आना बंद हो चुका था। पीछे की सीट पर वो लड़की चुपचाप बैठी थी, न हिल रही थी, न देख रही थी, बस मौजूद थी। और उसकी मौजूदगी ही कैबिन की हवा को भारी बना रही थी। मैंने शीशे में देखा, उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो सो रही हो, लेकिन मुझे पता था वो सो नहीं रही। तुम कौन हो? मैंने आखिरकार पूछा। उसने आंखें नहीं खोली। नाम पूछने से कुछ नहीं बदलता, वो बोली। नाम तो बस रजिस्टर में लिखे जाते हैं। मेरे सीने में अजीब सी जलन हुई। किस रजिस्टर में? मैंने पूछा। ट्रक अचानक धीमा होने लगा। सामने एक इमारत उभरी, पुरानी, सरकारी, टूटी हुई दीवारें, एक बोर्ड जिस पर आधा लिखा था, ट्रांजिट। बाकी शब्द मिट चुका था। ट्रक अपने आप रुका। मैं नीचे उतरा। हवा में धूल और पुराने कागजों की गंध थी।
इमारत के अंदर एक लंबा सा कमरा था, लकड़ी की मेज, पीछे अलमारी, और उस अलमारी में रजिस्टर, सैकड़ों नहीं, हजारों, मोटे पीले पन्नों वाले रजिस्टर। मैंने एक उठाया, पन्ने पलटे। नाम, उम्र, पेशा, समय, हर एंट्री के आगे एक ही समय लिखा था, 12:01 AM। मेरे गले में गांठ पड़ गई। मैंने और पन्ने पलटे। ड्राइवर, क्लीनर, टैक्सी वाला, बाइक सवार, सब रात के मुसाफिर। फिर मेरा नाम दिखा, रमेश कुमार, उम्र 38 साल, पेशा ट्रक ड्राइवर, स्थिति अस्थाई। मेरे हाथ कांपने लगे। अस्थाई? मैं बुदबुदाया। पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुमने अभी फैसला नहीं किया है। मैं मुड़ा। वो लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। फैसला किस बात का? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे चली आई। उसके पैरों की आवाज नहीं थी। रुकने का या लौटने की कोशिश करने का। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया। मैं लौटना चाहता हूं, मैंने कहा। मुझे यहां नहीं रहना। उसने मेरी तरफ देखा। सब यही कहते हैं, पर लौटने का मतलब सिर्फ सड़क बदलना नहीं होता। तो क्या करना होता है? मैं लगभग चिल्लाया। उसने एक रजिस्टर उठाया और खोला। एक नाम पर उंगली रखी। इसे देखो। नाम के आगे लिखा था, स्थिति पूर्ण। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हो गई। जो मान गए कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे दिमाग में वो एक्सीडेंट फिर उभरा। बारिश, हेडलाइट, ब्रेक। और जो नहीं मानते, वो मुस्कुराई। वो अभी भी ड्राइव कर रहे हैं। मेरे पीछे से एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। मैं पलटा। कमरे के कोने में एक आदमी बैठा था। मैंने पहले उसे नहीं देखा था। सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। उसने धीरे से कहा, रमेश। मैंने पहचान लिया। वो वही था जो शीशे में दिखा था। तू यहां भी आ गया, वो बोला। तू कौन है? मैंने पूछा। उसने सिर उठाया। वो मैं ही था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस थकान और स्वीकार। मैं वो हूं, उसने कहा, जो रुक गया था। मेरी सांस रुक गई। और तू? उसने मेरी तरफ देखा। वो है जो अभी भी भाग रहा है। कमरे की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। रजिस्टर अपने आप बंद होने लगे। लड़की की आवाज अंधेरे में गूंजी। अभी तुम्हारा नाम पूरा नहीं लिखा गया है। अभी एक रात बाकी है। अगले ही पल मैं फिर ट्रक में था। इंजन चालू, सड़क सामने। पीछे की सीट पर लड़की बैठी थी, लेकिन अब डैशबोर्ड पर एक नई चीज थी। एक खुला रजिस्टर और पन्ना मेरे नाम पर खुला हुआ। डैशबोर्ड पर खुला रजिस्टर ऐसे पड़ा था जैसे हमेशा से वहीं रहा हो। ट्रक चल रहा था, लेकिन सड़क वही नहीं थी। मैंने पहचान लिया। यही वो मोड़ था जहां ढाबा था, जहां बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नहीं, मैंने खुद से कहा, यह दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन ढाबा सामने था। वही पीली लाइट, वही टूटी कुर्सियां, वही सन्नाटा। ट्रक अपने आप रुका। मैंने ब्रेक नहीं मारा। रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटे। मेरे नाम के नीचे एक नई लाइन उभार आई, स्थिति पुनः प्रवेश। मेरी सांस अटक गई। दरवाजा खुला। वो बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहली बार दिखा था। एक भी दिन बड़ा नहीं हुआ। देर हो गई, उसने कहा। मेरे पैरों ने जमीन छुई तो मुझे लगा जैसे मैं पहले भी यहीं उतरा हूं, बहुत बार। आप? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसा। मैं सबको जानता हूं, उसने कहा, जो यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। मैंने पीछे देखा। ट्रक वहीं था, लेकिन केबिन के शीशे में मैं नहीं था। वहां कोई और बैठा था, मेरे कपड़ों में, मेरी शक्ल में। ये क्या है? मैंने फुसफुसा कर पूछा।
बूढ़े ने चाय का कुल्हड़ मेरी तरफ बढ़ाया। ये वही रात है, उसने कहा, बस किरदार बदल गए हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो मैं कौन हूं? मैंने पूछा। वो पास आया। उसकी आंखें अब बहुत गहरी थीं। तू अब ड्राइवर नहीं है, वो बोला, तू चेतावनी है। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। रात में मत जाना, लिफ्ट मत रोकना, अगर आवाज आए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब ट्रक में नहीं थी, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, वही पहली रात। और ट्रक में बैठा वो दूसरा मैं उसकी तरफ देख रहा था। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, मैंने कहा, उसे मत जाने दो। बूढ़े ने मेरा कंधा पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। यही नियम है, उसने कहा। हर रात किसी न किसी को यहां तक आना ही होता है। ट्रक में बैठा वो दूसरा मैं लड़की को देख चुका था। उसके होंठ हिले, मैं दूर से भी पढ़ सकता था, रुक जाओ। और इस बार ट्रक रुका। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रजिस्टर अपने आप बंद हो गया। उसके कवर पर अब एक नया नाम उभरा, रमेश कुमार, वरिष्ठ। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। बूढ़ा ढाबे वाला बोला, अब तू यहीं रहेगा और अगली बार किसी और से यही बात कहेगा। मैंने अपनी तरफ देखा। मेरे हाथ झुर्रीदार थे, मेरी आवाज भारी थी, और जब मैंने मुंह खोला तो जो शब्द निकले वो मेरे नहीं थे। रात में इस सड़क पर मत जाना। दूर सड़क पर ट्रक आगे बढ़ चुका था और मैं जान गया, ये रास्ता लोगों को मारता नहीं, उन्हें बदल देता है। और अब मैं भी इस रात का हिस्सा हूं। अब मुझे समय का अंदाजा नहीं था। दिन निकलता था, डूब जाता था, फिर वही धूसर उजाला। मैं उसी ढाबे पर खड़ा रहता था। वही कुर्सी, वही टूटी मेज, वही पीली लाइट। हर रात और हर रात कोई ना कोई आता। कभी ट्रक ड्राइवर, कभी टैक्सी वाला, कभी बाइक पर अकेला लड़का। सबकी आंखों में एक जैसी थकान होती, सबके चेहरे पर एक जैसी जल्दी। और मैं हर बार वही बात कहता, रात में इस सड़क पर मत जाना। कुछ रुकते, कुछ हंस देते, ज्यादातर आगे बढ़ जाते। जब वो आगे बढ़ते तो पीछे से वही लड़की निकलती, सफेद कपड़े, खुले बाल, वही पहली रात। और कभी किसी को छूती नहीं थी, बस दिखती थी। और यही काफी होता था। मुझे याद नहीं कितनी बार मैंने खुद को गुजरते देखा, कभी ट्रक में, कभी शीशे में, कभी रजिस्टर में। हर बार नाम वही, समय वही, 12:01 AM। एक रात बहुत अलग थी। उस रात एक लड़का रुका। उसने मेरी आंखों में देखा, लंबे समय तक। फिर बोला, काका, आप ठीक नहीं लगते। मैं हंस दिया। ठीक वही होता है जो लौट आता है, मैंने कहा। वो जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने पलट कर पूछा, अगर कोई फिर भी चला जाए तो? मैंने पहली बार झूठ नहीं बोला। तो वो रास्ता उसे वो दिखा देगा जिससे वो भागता रहा है। वो चला गया। रात बढ़ती गई। पहली बार सड़क खाली रही, कोई ट्रक नहीं, कोई आवाज नहीं। और तभी डैशबोर्ड पर रखा रजिस्टर अपने आप खुला। मेरे नाम के सामने आखिरी शब्द उभरा, स्थिति पूर्ण। मेरे शरीर से जैसे कोई बोझ उतर गया। लड़की सामने आकर खड़ी हुई। आज उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अब? मैंने पूछा। उसने सिर झुकाया। अब तुम्हें ड्राइव नहीं करना होगा। मैंने आखिरी बार सड़क की तरफ देखा। वो सड़क अब सड़क जैसी नहीं थी, बस एक लंबी खाली याद। मेरी आंखें बंद हुईं, और जब खुली तो मैं एक अस्पताल में था। सफेद दीवारें, मशीनों की बीप। एक नर्स बोली, होश आ गया इन्हें। डॉक्टर ने कहा, रात में अकेले हाईवे पर डर लगता है क्या? तो मैं जवाब नहीं देता, बस इतना कहता हूं, कुछ रास्ते नक्शे में नहीं होते, और कुछ रातें खत्म नहीं होती। क्योंकि मैं जानता हूं, उस सड़क पर आज भी कोई खड़ा है, किसी ढाबे पर किसी को रोकने की कोशिश में। और शायद आज